मेहनत का फल। एक गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम विकास और दीपक था। एक दिन दीपक ने विकास से कहा कि यार दोस्त, हम दोनों ऐसे ही घूमते रहते हैं, कब तक ऐसे चलता रहेगा। विकास ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या। फिर दीपक ने कहा क्यों ना हम दोनों खेती करते हैं। विकास को भी ये आइडिया पसंद आ गया। दोनों ने खेत जुताई करवाई और फसल बो दिया। अब एक प्रॉब्लम आ गई। क्या था कि विकास थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो वो खेत की रखवाली करने नहीं जाता था, न ही ज़्यादा देखभाल ही करता था, बस हमेशा भगवान की पूजा करता था। और बेचारा दीपक अकेले ही खेत की निराई गुड़ाई करने लगा। फिर एक दिन वो भी समय आ गया जब खेत की कटाई करनी थी। उस दिन भी विकास नहीं आया, बस भगवान की पूजा ही कर रहा था। दीपक ने अकेले ही फसल की कटाई की और सारा प्रोसेस किया। अब फसल बांटने की बारी आई। तब विकास को बुलाने गया। अब विकास आ गया। फिर दीपक ने विकास से कहा कि सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने की है, इसलिए मुझे ज़्यादा फसल मिलनी चाहिए। इस पर विकास ने विरोध किया और कहा कि ज़्यादा फसल तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान के बिना कुछ नहीं होता और मैंने भगवान की सबसे ज़्यादा पूजा की है। रातों दिन मैं पूजा करता था, जिसके कारण ही फसल अच्छी हुई है। अब बात बढ़ गई और ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। मुखिया जी न्याय करने के लिए आ गए। मुखिया जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरा चावल देता हूँ जिसमें कंकड़ मिला हुआ है। तुम दोनों को चावल में से कंकड़ अलग करके लाना है, तभी मैं फैसला करूँगा कि किसको अनाज ज़्यादा मिलना चाहिए। दोनों मान गए और दोनों एक एक बोरी कंकड़ मिला हुआ चावल लेकर चले गए। अब दीपक पूरा दिन और पूरी रात जागकर चावल में से कंकड़ अलग कर लिया और विकास चावल की बोरी रखकर पूजा करने लगा। पूरा दिन पूजा किया और पूरी रात पूजा किया। फिर दोनों सुबह अपनी अपनी बोरी लेकर मुखिया के पास पहुंच गए। मुखिया ने दोनों की बोरी खोली तो देखा दीपक के बोरी में एक भी कंकड़ नहीं थी। और जब विकास की बोरी खोली गई, जिसने रात भर पूजा किया था, उसके बोरी में चावल के साथ कंकड़ अभी भी थे, क्योंकि उसने अलग किया ही नहीं, बस बोरी रखकर पूजा ही करता रहा। तब मुखिया ने अपना फैसला सुनाया कि ज़्यादा अनाज दीपक को ही मिलेंगे, क्योंकि दीपक ने ही ज़्यादा मेहनत की है। विकास ने तो केवल पूजा ही किया है और विकास को समझाया भी कि पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन यह नहीं कि रात दिन पूजा ही करो और कोई काम ही ना करो। देखो, अगर तुम खाना बनाओगे नहीं तो अपने आप खाना नहीं बन पाएगा। ये नहीं कि सिर्फ पूजा ही करते रहो कि भगवान मेरा खाना बन जाए, मेरा खाना बन जाए, तो कभी नहीं बनेगा। इसलिए अब तुम्हें भी मेहनत करनी है। दीपक ने मेहनत किया, इसीलिए उसको उसके मेहनत का फल मिल गया। अब तुम भी पूजा के साथ साथ मेहनत भी करो। तब से विकास भी मेहनत करने लगा और अब दोनों अच्छा फसल उगाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। पूजा भी करनी चाहिए, लेकिन 5-10 मिनट या फिर 1 घंटा। ये नहीं कि
पूरा दिन ही पूजा पाठ में खराब कर लो, विकास की तरह।